भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फिर झूठा निकला। भारतीय मीडिया की सिडनी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारत का अपना खबररसा इदारा दी प्रिंट हकाइक मंजर आम पर ले आया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्द हमला करने वाले साजिद अकरम का भारतीय रियासत तेलंगाना के इलाके हैदराबाद से ताल्लुक होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिडनी साहिल वाक़े का हमलावर साजिद अकरम 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम के पाकिस्तानी होने का कोई सबूत नहीं। साजिद अकरम सिडनी हमले में जवाबी फायरिंग से मारा गया। भारतीय निजात साजिद अकरम का बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। सिडनी हमला भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज साबित हो गया। साजिद अकरम और नवीद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइनी हुकूमत, BBC, गार्डियन और दीगर नशियाती इदारों की तस्दीक। तर्जुमान फिलिपाइन इमिग्रेशन के मुताबिक 50 साला साजिद अकरम और 24 साला नवीद अकरम भारतीय शहरियों के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। बाप और बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस गए। ऑस्ट्रेलवी पुलिस की हमलावरों के फिलिपाइन के सफर के मकसद जानने के लिए तहकीकात। ऑस्ट्रेलवी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कहा कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़श्ता माह फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। सिडनी में हमलावर पर काबू पाने वाले मुसलमान के लिए दुनिया भर से इजहार सताइश का सिलसिला जारी। 43 साला अहमद अल अहमद की अस्पताल में ऑपरेशन के बाद हालत मजीद बेहतर। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंटोनी अल्बानीज़ की अस्पताल में अहमद से मुलाकात, मुल्क का बेहतरीन असासा करार दिया। अहमद अल अहमद ने सिडनी बीच पर हमलावर से बंदूक छीनकर सैकड़ों जिंदगियां बचाईं। गवर्नर जनरल और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी जज्बे और हौसले को सराहा। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए ऑनलाइन चंदा मुहिम भी जारी। 19 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर से ज्यादा रकम जमा हो चुकी। पाकिस्तान में अक़लियतों का मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी पर इजहार इत्मीनान। भारत में अक़लियतों के गैर महफूज होने पर इजहार तशवीश। सिख कम्यूनिटी के रहनुमा सरदार कल्याण सिंह कहते हैं पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया में इंसानियत का कत्लेआम हुआ है। जावेद विलियम बोले, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। फादर जेम्स चैनर ने कहा कि APS के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बदर मुनीर मुजद्दिदी बोले, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पेश आए वाक़यात की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, आलमी बरादरी भारतीय मजालिम के खिलाफ किरदार अदा करे। भारतीय फिल्म धरिंदर में मेरा किरदार एक कॉमेडियन का दिखाया गया, मगर नबील गब्बोल का एक कॉमेडियन नहीं दबंग बंदा है। सीनियर सियासतदान नबील गब्बोल की एक न्यूज़ से बातचीत कहते हैं भारतीय फिल्म में 10% सच और 90% झूठ है। लियारी में रहमान डिकेत की मौजूदगी में हालात पुरअमन थे। उज़ैर बलोच ने लियारी के हालात ख़राब करने में अहम किरदार अदा किया। इनको जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की हिमायत हासिल थी। भारत में धरिंदर फिल्म में यह साबित किया वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी का राह रहा है। सिडनी में होने वाले वाक़े में भी भारत मुलव्वस है। आलमी तहकीकाती रिपोर्ट ने भारतीय दिफाई बरतरी के खुद साख्ता बयानिए का पर्दा चाक कर दिया। मारका हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फ़ज़ाइया के लिए मुस्तकिल ड्रावना ख्वाब बन गई। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारत के 4 राफेल तैयारे तबाह हुए। रिपोर्ट में तबाह होने वाले भारतीय राफेल तैयारों की सीरियल नंबर्स भी तज़किरा। भारत चारों तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फ़ज़ाइया को मफलूज किया और पायलट्स बेबस साबित हुए। सालेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 11 बरस बीत गए। शोहदा के लवाहिकीन के जख्म अभी तक भरे नहीं। 16 दिसंबर 2014 को APS पेशावर में दिलखराश वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने मासूम तलबा और असातिज़ा को निशाना बनाया। पाक फौज के जवानों ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक किया। सानेहा APS ने कौम को दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए नया आज़म दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का सानेहा APS के शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन। दुश्मनों की साजिशों और अपनों की गलतियों ने मुल्क को दोलख्त किया। 54 बरस कबल आज के दिन कौम नाकाबिल तलाफी सानहे से दो चार हुई। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। ये सानहा महज पाक भारत जंग का नतीजा नहीं था, इसके पीछे सियासी नाहमवारी, दूर अंदेशी का फुकदान और अंदरूनी गलत फैसले कार फरमा थे।
सुकूत ढाका कौमी इत्तेहाद, दूर अंदेश क़यादत और बरवक्त फैसलों की अहमियत उजागर करता है। फैज हमीद और बानी के गठजोड़ ने पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका। गठजोड़ ने नौजवानों के जहनों में जहर भरा। कौम के नौजवानों को इंतशार पर लगाया गया। फैज हमीद को सजा तो अभी शुरुआत है, सियासी किरदारों का भी एहतसाब किया जाएगा। चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का सर कुचलना है। भारत में एक मुस्लिम बहन का निकाब नोचा गया। फैज़ हमीद को सजा इदारों में एहतसाब के अमल का हिस्सा है। फैज़ हमीद को सजा 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अनासिर के लिए पैगाम है। कोई भी आइन और कानून से बालातर नहीं। रुकने बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह कहती हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। APS के नन्हे शोहदा को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। अवाम के पास वोट का हक नहीं रहा, इनसे यह हक छीन लिया गया। 1973 का आइन वोट का हक देता है, आज फॉर्मली तौर पर खत्म हो चुका। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इनकी तहरीक आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है। नए सूबों पर बात हो रही है, जब तक इत्तफाक़ राय नहीं होता मसाइल पैदा होंगे। आफ्ताब अहमद शेरपाव बोले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आने तक मईशत भी नहीं आगे बढ़ सकती। आज की तारीख अहम है, 11 साल पहले आज ही के दिन APS पर हमला हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े सरकारी हस्पताल लेडी रैनिंग अस्पताल पेशावर की अबतर सूरत हाल। चिल्ड्रन एमरजेंसी का कोई पुरसाने हाल नहीं। चिल्ड्रन एमरजेंसी वार्ड में नौमौलूद इलाज से महरूम। एमरजेंसी वार्ड को जूनियर डॉक्टर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सीनियर डॉक्टर्स व्हाट्सएप के जरिए इलाज मुआलजा तजवीज़ करते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का रात गए लेडी रैनिंग अस्पताल का अचानक दौरा। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला का सख्त नोटिस, दौरान ड्यूटी डॉक्टर या तिब्बी अमले को मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करने का हुक्म। पंजाब में मेहनत कश खानदानों के लिए घरों का बंदोबस्त। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर सनती वर्कर्स के 720 फ्लैट्स की कुरान अंदाजी कर दी। कसूर के सनती वर्कर्स के लिए 480, लाहौर के लिए 240 फ्लैट्स मखसूस। सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। बेवगान और खुसूसी अफराद के लिए कुरान अंदाजी का इंतजार खत्म। वज़ीर आला का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरान अंदाजी से अलग करके अप्लाई करके फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल होंगे। दुनिया भर में पंजाब की मिसालें दी जा रही हैं। सूबे में गवर्नेंस, शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ कराया। पंजाब के वज़रा आज़मा बुखारी और आशिक हुसैन किरमानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज़मा बुखारी ने कहा बेवाओं और स्पेशल अफराद को बगैर कुरान अंदाजी फ्लैट्स दिए गए। आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ जहनी मरीज का मॉडल है। जहनी मरीज का मॉडल कहता है कि अडयाला जेल के बाहर धरना दो। पंजाब में ज़राअत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। किसानों के लिए एग्रीकल्चर मॉडल कायम किया। ज़राई शोबे को 66 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों को बीज, खाद और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी दी जा रही है। सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत CM हाउस में सिंध काबीना का इजलास। इंटरनल ऑडिट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मंजूरी। महकमे खजाना में चीफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के कैडर के क़याम पर इत्तेफाक। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के लिए सेल्स टैक्स इस्तिस्ना पर गौर। काबीना का तमाम PPP मंसूबों को यकसा सेल्स टैक्स इस्तिस्ना देने पर अदम इत्तेफाक। मामला काबीना कमेटी बराए खजाना को भेज दिया गया। डिग्री का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी का सिंगल की बजाय डिवीजन बेंच की तश्कील से मुताल्लिक एतराज़ मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक हाई कोर्ट के एक जज की डिग्री से मुताल्लिक संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं।
मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए इंतजामी इख्तियार के तहत 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाब नहीं। साबिक वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर भट्टू इंतकाल कर गए। मियाँ मंजूर भट्टू 14 अगस्त 1939 को पैदा हुए। 1993 से 1995 तक वज़ीर आला पंजाब रहे। 2008 से 2013 तक विफाकी वज़ीर रहे। मंजूर भट्टू मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जुनेजो लीग, जिना लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी और PTI का हिस्सा रहे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। घोटकी में डाकुओं का बस पर हमला करके मुसाफिरों का अगवा। 19 में से 12 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। DSP ओबाड़ू कहते हैं मुगवियों को सौमियानी में मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। मजीद मुगवियों की बाजियाबी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से डाकुओं का ताक़ुब जारी, ड्रोन की मदद भी हासिल। बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। डाकुओं ने गुड्डू कश्मोर रोड पर हमला करके मुसाफिरों को अगवा किया। लाड़काना की लहर कॉलोनी में घर में गैस सिलेंडर धमाका, 3 घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। एक खातून जाँ बहक, कई अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने फौरी मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। जाए हादसा पर रेस्क्यू टीम मजीद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आला मुराद अली शाह का लाड़काना में सिलेंडर धमाके से छतें मुनहदिम होने और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध का वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म।